नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अपना साइंस में, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। मेरा नाम है मंजेश कुमार ठाकुर और आप लोग देख रहे हैं नया YouTube चैनल अपना साइंस। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10वीं क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसका पहला अध्याय प्रकाश, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे हेडिंग में लिखा गया प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो आइए जानते हैं पहले प्रकाश क्या होती है, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। इससे पहले एक खास बात जान लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो आइए पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। तो फिजिक्स की परिभाषा नॉर्मली ये है कि फिजिक्स की आइए जानते हैं कि भौतिकी क्या होती है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भौतिकी, तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि भौतिकी क्या होती है तो हो सकता है कि हम नहीं बता पाए, लेकिन यदि आप बना रहते हैं अपने साइंस के साथ तो आप बता पाएंगे कि हाँ भौतिकी क्या होती है। तो आइए जानते हैं भौतिकी। अध्ययन की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, अध्ययन की एक ऐसी शाखा यानी कि पढ़ने की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम मतलब पढ़ाई करते हैं, जिसके अंतर्गत यानी कि इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक से संबंधित घटनाओं यानी कि ऐसी घटना प्राकृतिक संबंधित आप जितनी भी घटनाएं जैसे देखते हैं बादल का गरजना, आंधी का चलना, तूफान आना, धूप उगना, उसके अलावा बारिश होना, ये जितनी भी घटनाएं होती है ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि प्रकृति के द्वारा की जाती है। उन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत करते हैं या जिस भौतिकी कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, अध्ययन की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में, जैसे घटनाओं में हो गया आंधी, तूफान, धूप, बारिश, बादल का गरजना इत्यादि, ये सब बिजली का कड़कना, ये सब हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भौतिकी समझ में आ गई होगी। तो आइए अब जानते हैं हम हमारा जो हेडिंग है उसके बारे में। हेडिंग में हमारा प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो पहले जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आइए जानते हैं प्रकाश क्या होता है, तो आइए पहले जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जितने भी प्राकृतिक, क्योंकि हम ये फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये एक भौतिक कारक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार का प्राकृतिक घटना भी कह सकते हैं, जैसे कि बिजली का कड़कना। बिजली का कड़कना जब होता है तो उसमें आपके प्रकाश उत्पन्न होती है, जिसे प्राकृतिक घटना कहते हैं। ठीक उसी प्रकार चूंकि ये फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इसलिए इसे भौतिक कारण कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप दुनिया में चाहे किसी भी वस्तु को देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। यदि अगर प्रकाश ना हो तो आप नहीं देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, आप मुझे भी प्रकाश की सहायता से देख पा रहे हैं। यदि प्रकाश ना हो तो आप मुझे भी नहीं देख पाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रकाश के न होने पे मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिख रहा हूँगा, ठीक यही है। लेकिन वही जब प्रकाश आता है तो आप मुझे देख पाते हैं। तो जैसे कि आप समझ पाएंगे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आपने मुझे देखा, वहीं अगर प्रकाश नहीं था तो आप मुझे नहीं देख पा रहे थे। तो फिर से एक बार बताते हैं, प्रकाश एक वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ये परिभाषा जो है पिछले कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। ये परिभाषा हमने 7वीं क्लास में भी पढ़ी होगी, 8वीं क्लास में भी पढ़ी होगी, 9वीं क्लास में भी पढ़ी होगी और 10वीं क्लास में भी यही परिभाषा। तो आइए जानते हैं एक नई परिभाषा के बारे में, प्रकाश एक नई परिभाषा क्या होती है। तो आइए जानते हैं प्रकाश की एक नई परिभाषा, जिसे कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए अच्छा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए और अच्छा है। तो आइए जान जाते हैं प्रकाश एक नई परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपके मन में प्रश्न जरूर उठेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो विद्युत का मतलब तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके घरों में जलती है।
चुंबकीय यानी चुंबक से बना है। चुंबकीय से जो तरंगे निकलती हैं, जो चुंबक से जो तरंगे निकलती हैं, यानी कि आप देखिएगा कि जो चुंबक होती है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो यही चुंबकीय तरंग का मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे किसी तालाब में जब पानी स्थिर होता है और उसमें जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें देखिएगा कि एक तरंग की तरह पानी आगे की ओर आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वही हमारा तरंग है। तो ठीक उसी प्रकार समझते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे गमन करने के लिए यानी कि आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप यदि आपको जाना हो कहीं पे तो आपको जाने के लिए आपको एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप जमीन पकड़ के चलते हैं तो आपको जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है जो कि जमीन है। लेकिन ये जो है एक प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे गमन करने के लिए यानी कि आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी बढ़ सकता है या फिर ये मतलब आपको कहीं भी आसानी से गमन कर सकता है। प्रकाश जो कि फोटोन कणों का पुलिंदा भी होता है। अब आपके मन में जरूर उत्पन्न होगा कि फोटोन कण क्या है। तो जैसे आप जब कभी रात को अपनी टॉर्च को जलाइएगा तो देखिएगा आपकी जो टॉर्च के आगे से जो लाइट निकल रही होती है उनके सामने कुछ धूल कण आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे जो कि काफी छोटे छोटे होते हैं। वो ही जो कण होते हैं वो फोटोन कण होते हैं और इन्हीं की सहायता से प्रकाश आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। फोटोन कण जो होते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश से एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उन कणों को उत्तेजित कर देते हैं और ऐसे ही ये कण आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे ये कण एक दूसरे को उत्तेजित करते जाते हैं और ये प्रकाश आगे की ओर निकलते जाता है जो कि एक प्रकार से ऊर्जा का ही रूप है। जैसे मैंने बताया कि वो एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है और सदैव ये सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है आप कभी भी देखिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। अब सीधी रेखा में गमन क्यों करता है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उत्पन्न होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कण होते हैं जो प्रकाश निकलती है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अपने आगे वाले कणों को ही उत्तेजित करता है। कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके अलावा प्रकाश जो होता है फोटोन कणों का पुलिंदा होता है। यानी कि जैसे आपको मैं पहले ये बता दूं कि फोटोन कण क्या होते हैं। तो जब आप अपनी टॉर्च को जलाइएगा या अपनी फोन की फ्लैश लाइट को जब जलाइएगा तो देखिएगा फ्लैश लाइट के सामने जो हल्के हल्के एक छोटे छोटे कण उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, यही वो फोटोन कण होते हैं जो कि जब प्रकाश निकलती है तो वो एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उन फोटोन कणों के पुलिंदा यानी कि एक से अधिक कण होते हैं उनके कणों को वो उत्तेजित कर देता है जिससे कि वो आगे की ओर गतिशील हो जाते हैं और ये कण अपने आगे वाले कण को गतिशील कर देते हैं और यही प्रक्रिया चलती जाती है और प्रकाश आपका आगे बढ़ते चले जाता है। अब है कि मैंने बताया जैसे कि जो कि प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का ही रूप है। तो आइए हम जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे है। जैसा कि देखा जाता है हमारे घर में जो लाइट जल रही होती है, जैसे पीली कलर की लाइट जल रही है, एलईडी बल्ब समय जल रही हैं, वो क्या करती हैं तो वो हमारे विद्युत धारा से जलती हैं जो कि विद्युत धारा जो है वो भी एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है। जब ये विद्युत धारा उस बल्ब में जाती है तो जो बल्ब है वो जलने लगता है यानी कि जो विद्युत धारा की जो ऊर्जा थी वो किस में परिवर्तित हो जाती है, वो एक प्रकार की प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और हम ये बात जानते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती है। तो जो विद्युत धारा वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है जो कि आके बल्ब में कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ऊर्जा का रूप कैसे होती है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये सदैव सीधी रेखा में ही गमन करती है। अब मैंने बताया कि जो फोटोन कण होते हैं जो कि फोटोन प्रकाश क्या है, फोटोन कणों का पुलिंदा है। तो ये फोटोन कण जो होते हैं जब इनसे जो प्रकाश निकलती है उसमें जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने ठीक आगे वाले कण को ही गतिशील कर पाते हैं, न कि अपने अगल बगल वाले कणों को वो गतिशील करते हैं। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती है जैसे एक कण दूसरे को गतिशील करता है, दूसरा कण तीसरे को गतिशील करता है और ये प्रक्रिया जो होती है ठीक अपने सामने वाले कण एक दूसरे को गतिशील करते हैं और ये इसी कारण से सीधी रेखा में चली जाती है। इसीलिए हमारा प्रकाश जो है वो सदैव सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसके लिए उसकी कुछ चाल भी होगी। तो यह जान लेते हैं कि उसकी चाल कितनी होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात का अर्थ
हवा है। निर्वात का तात्पर्य यहाँ हवा से, जो ये आप इस समय ये देख रहे हैं इसे आप निर्वात कह सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पे क्या उपस्थित है, यहाँ पे हवाएं उपस्थित हैं, इसे हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे भी आ सकता है कि ये 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस समय जो प्रकाश जल रही है, जो बल्ब जल रहे हैं, इनकी चाल कितनी होगी, 3 लाख × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रकाश समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि आज हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ा कि भौतिकी क्या होती है। तो भौतिकी के बारे में आपको बता दूं कि भौतिकी अध्ययन की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं, जैसे कि बिजली का कड़कना, हवा चलना, आंधी आना, आग जलना, ये सब एक प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन सब का जो अध्ययन हम करते हैं कि ये कैसे आखिरी में होते हैं, इन्हीं को हम भौतिकी कहते हैं। अब हमें पढ़ना था अपने हेडिंग के बारे में, जो कि हमारे बुक का पहला चैप्टर है, उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश के बारे में मैंने बताया कि प्रकाश क्या है। ये प्रकाश एक प्रकार की वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इनके अलावा एक और डेफिनेशन मैंने बताया कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर मैंने बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश फोटोन कणों का पुलिंदा होता है, जो कि एक प्रकार से ऊर्जा का ही रूप होता है और इसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन क्या होते हैं। इससे पहले कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिन्हें क्लियर करते हुए हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन होती है उसे प्लीज़ दबा दें ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो का लाभ ले सकें। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। आज आपको जितना बताया गया, यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर नोट्स को अवेलेबल करा देंगे। जल्द ही हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और साथ ही आपको आज जितना बताया गया है उसे एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आगे की क्लास में हम आपको बता पाएंगे कि हाँ आगे की जो क्रियाएं हैं वो कैसे होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।